आजकल सरकारी नौकरी पाना कितना आसान हो गया है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल उनके लिए है जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। जैसे कि बात अगर हम कर लें इंडिया पोस्ट जीडीएस की, जो हाल ही में वैकेंसीज लगातार जारी हैं 30,041 पदों पर, उसमें लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर हम कहाँ से फॉर्म डालें कि हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाए। तो इतनी सी बात को आपको समझाने के लिए वीडियो मैंने बनाया है, ताकि आप अलग अलग कमेंट के जवाब देने से बेहतर है कि एक वीडियो ही बना दिया जाए, ताकि आप सभी का उसमें फायदा है जाए। जी हाँ, आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस की 30,041 पदों पर चल रही भर्तियों में उन सभी सर्कल्स में कहां से फॉर्म डाला जाए जहां सिलेक्शन आपका श्योर हो जाए। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको हर एक अपडेट, ताजा अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखिए, आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंडिया पोस्ट जीडीएस का फॉर्म भरने वाले हैं या आइंदा इन फ्यूचर कभी भी भर सकते हैं। वो उनके लिए बहुत जरूरी है। क्या इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे? देखिए, सबसे पहले इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की जो शेड्यूल 2 की जो वैकेंसीज जारी हैं 30,041 पदों पर, उसकी जो अप्लाई डेट है साथियों, वो आपको सबको पता है कि 3 अगस्त से वो शुरू है। आज तारीख हो चुकी है 7 अगस्त, मतलब पिछले 4 से 5 दिनों से ये फॉर्म लगातार जारी है और आप इसे भर भी रहे हैं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को देखा होगा तो आपने सही दिशा में अपने कदम बढ़ाए होंगे, लेकिन अगर आपने कहीं ना कोई कमी की है तो मैं आपको अलर्ट करता हूं, पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये फॉर्म जरूर भरिएगा। कहां से भरना ये भी पता चल जाएगा। इसकी जो लास्ट डेट है प्यारे साथियों, वो है 23 अगस्त, 23 ऑफ अगस्त। 23 अगस्त को इसके फॉर्म की डेट लास्ट खत्म हो जाएगी और आपका वो भरने का मौका भी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इसमें जो फॉर्म आए हुए हैं, इसमें पोस्ट कौन कौन सी है। तो इसकी पोस्ट का नाम है ब्रांच पोस्ट मैनेजर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर। क्लियर? ब्रांच पोस्ट मैनेजर और असिस्टेंट, इनका सभी की डिटेल मैंने, आप देखिए, मैंने आपको इस वीडियो में बता रखी है। ठीक है? तो कैसे आपको इसमें काम करना है, क्या करना है, सारी डिटेल इसमें पता है आपको। आप वीडियो देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। बीपीएम क्या है, बीपीएम क्या है, फॉर्म भरे या नहीं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आप सभी बच्चों का मेरे पास आ रहा है कि सर फॉर्म भरे या ना भरे। हम जरूर इस बारे में बात करने वाले हैं, फॉर्म कहां से भरे, लेकिन सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे फॉर्म भरे या ना भरे, माइंडसेट आपका क्या है। देखिए, फॉर्म भरने के लिए या ना भरने के लिए आपकी अपनी सोच जिम्मेदार है, आपकी कंडीशन जिम्मेदार है कि आप क्या चाहते हैं। क्योंकि देखिए, उतनी सैलरी तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन इसकी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है। आप कहाँ तक पहुंच सकते हैं, फुल डिटेल मैंने इस वीडियो में आपको बनाकर दी है। आप देख लीजिए कि अगर आप 10th की सर्टिफिकेट से बिना पेपर दिए, क्योंकि इसमें आप सभी को पता है कि एग्जाम कोई नहीं होने वाला, डायरेक्ट मार्कशीट पर, मेरिट पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पर। तो आपको करना क्या है, अपनी मार्कशीट बस अपलोड कर देनी, मार्क्स अपलोड कर देने हैं, और अगर आप मेरिट में आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भरने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं आपको, क्योंकि देखिए, अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आप सेंट्रल वैकेंसीज की कंडीशंस में आते हैं। बहुत सारे फायदे होते हैं सेंट्रल वैकेंसीज के, उसके फायदे आपको मिलते हैं। प्लस आप अपने स्टेट में रह सकते हैं, स्टेट के साथ काम कर सकते हैं, और सबसे अच्छी चीज है कि आपका ग्रोथ रेट बहुत अच्छा होगा और आगे चलकर आप काफी अच्छी सैलरी भी पा सकते हैं। उसके लिए फुल वीडियो मेरा जरूर देख लीजिएगा। फॉर्म कहां से भरे, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है आज के इस वीडियो का कि फॉर्म कहां से भरे। उससे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि लैंग्वेज प्रेफरेंस। देखिए, इस बार जो पोस्ट आई है उसमें सबसे पहले आपसे मांगा गया है लैंग्वेज प्रेफरेंस, मतलब जो लोकल लैंग्वेज होगी आपसे वो एक्सपेक्ट की जाएगी कि आप वहां पर वो बोल ले। प्लस दूसरी चीजें और भी हैं, साइकिल चलाना और 10th की मार्कशीट, 10th की क्वालिफिकेशन विद कंप्यूटर, ये दोनों तीनों चीजें आपको चाहिए। ठीक है? अब दूसरी चीज, जॉब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों का मैसेज ऐसा आता है कि सर मेरा तो पिछली बार हो गया था लेकिन मैंने ड्रॉप कर दिया क्योंकि सैलरी बहुत कम थी, 12-13 हज़ार सैलरी है, 15 हज़ार के आसपास सैलरी है मान लीजिए। उसमें क्या होता है, तो मैंने ना दूसरी जगह स्विच कर लिया, पढ़ाई करने लग गया वगैरह वगैरह। तो ये कंडीशन होती किन पर है, दो तरह के परिवार है। एक जिसका बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं है, उसको जॉब चाहिए, सो वो करेगा। और अगर किसी का बैकग्राउंड अच्छा है, वो पढ़ाई लिखाई पर
फोकस हो सकता है, पैसा खर्च हो सकता है, तो उसको लगता है इससे बेटर जॉब मैं कर सकता हूं। तो ये आप तय कर लीजिए आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। अगर आप बहुत ज्यादा वेट नहीं कर सकते हैं किसी भी जॉब के लिए, तो आपको एक जॉब करनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप लोकल स्टेट में ही फॉर्म डालना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। तो ये कंडीशन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप इसमें फॉर्म डालेंगे नहीं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरी चीज, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बात करने वाले हैं, फॉर्म कहां से भरें। फॉर्म कहां से भरें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप सभी लोग लगातार कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में फोन करके भी पूछते हैं कि सर मुझे कहां से भरना चाहिए। इसके लिए मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगा कि जरा डेटा देख लीजिए, जो स्टेट वाइज वैकेंसी की डिटेल आई है वो है क्या, है ना। ये जो 30,041 पद हैं, ये सब लगभग मैंने लिख रखे हैं, इक्का दुक्का जो है कुछ छोड़ दिए जिसमें कम वैकेंसीज हैं, अदरवाइज मैंने सारा लिख रखा है। अब एक चीज समझिए, मान लीजिए किसी स्टेट में एक वैकेंसी है और किसी स्टेट में 100 वैकेंसी है, तो जनरली आप कहां डालना है, कहां डालेंगे फॉर्म? 100 में ना। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, 100 में फॉर्म डालते हैं और एक वाली जगह को देते हैं छोड़। लेकिन ये टेंडेंसी जैसे आपकी सोच हो सकती है, वैसे दूसरों की भी हो सकती है। मतलब जैसे कि कोई सोच रहा है कि यार एक में कौन डालेगा, कोई नहीं डालेगा, तो लो मैं डाल दूं, है ना, कोई डालने वाला नहीं। यही चीज आप सोच रहे हैं, यही चीज दूसरा भी सोच सकता है। तो लेकिन फिर भी अगर मुझे रिस्क लेना हो तो मैं कहा, मैं 1 की तरफ जाऊंगा, 100 की तरफ नहीं जाऊंगा। एक बात आपको यहां पर मैं समझा दूं कि जहां कम वैकेंसीज हैं वहां अक्सर बच्चों की टेंडेंसी देखी गई है फॉर्म कम अप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब जहां जिस स्टेट में कम वैकेंसीज हैं वहां आप ट्राई जरूर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अपना स्टेट तो आप फॉलो कर ही सकते हैं, ठीक। अब देखिए जरा, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कितनी वैकेंसीज निकली है? 30,084। कितनी? 3,084। अच्छी खासी वैकेंसीज है, अच्छा खासा प्रदेश भी है, बड़ा भी है। अब एक चीज इसमें पहले तो एक चीज समझ लीजिए कि इसमें क्वालिफिकेशन हो कैसे रही है। क्वालिफिकेशन हो रही है आपने जो 10th की मार्कशीट है ना, उसके बेस पर यह सिलेक्शन हो रहा है। जितने प्रतिशत आपके अंक आए हैं उसके हिसाब से मेरिट बन रही है और उसी के हिसाब से सिलेक्शन हो रहा है। तो पिछली बार का जो अगर आंकड़ा आपको याद होगा तो मैं आपको वो आंकड़ा बता दूं कि बच्चों पिछली बार तो 100% वालों का सिलेक्शन हुआ है और 80% वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। 100% का तो हो गया, 80% वालों का नहीं हुआ। लेकिन खबरें ऐसी भी हैं, देखा भी आपने होगा, मैंने डाला था कि कहीं कहीं देखा है आपने 65% वालों का सिलेक्शन हो चुका है लेकिन 85% वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये क्या मामला है? ये मामला ये है कि अगर 100% का सिलेक्शन हो रहा है और 80% का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेरिट वहां पर बहुत हाई जा रही है। कहीं पर देख रहे हैं 65% सिलेक्शन हो रहा है, 80 में नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां कोई फॉर्म ही नहीं डालता है, तभी वहां पर इतनी मेरिट कम जा रही है। मेरिट कम क्यों जाती है? मेरिट कम जाती है जब फॉर्म नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न तो है नहीं, जो पेपर टफ आ गया। तो इसका मतलब जब फॉर्म अप्लाई नहीं होगा तो इसका मतलब वहां पर मेरिट कम जाएगी। अब सवाल यह है कि कहाँ फॉर्म कम डाला जाएगा, ये खबर कैसे पता चले? आइए उसी का क्लू मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। देखिए जैसे यूपी में 3,084 पद है, ज्यादातर बच्चे अब यही डालने वाले हैं, ठीक। आप भी ट्राई मार सकते हैं। बिहार में 2300 पद है, लगभग बराबर के आसपास है ना, एक करीब 700 पद कम है, लेकिन चलो अब यहां पर भी आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान में 2031 पद है, अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। मध्य प्रदेश में 1565 पद हैं। यूके में 519 पद हैं। छत्तीसगढ़ में 721 पद हैं और दिल्ली में 22 पद है। एक चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि देखिए जैसे कि दिल्ली है, इसमें पोस्ट कम है, तो ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, यहां फॉर्म नहीं डालेंगे। लेकिन अगर आपका, मैंने उस दिन बताया था, फिर बता रहा हूं, अगर आप 80% से लेकर 100% के बीच में हैं, है ना, तो आपके चांसेस कितने बन जाते हैं? आपके चांसेस बन जाते हैं दो। दो चांसेस हैं आपका सिलेक्शन पाने में। लेकिन अगर वही आपका 90% से लेकर 100% है तो आपका 1% चांस है सिलेक्शन पाने में। उसी जगह आपका 95% से 100% के बीच में है तो आपके फुल चांस बनते हैं सिलेक्शन पाने में। लेकिन अगर आप किसी ऐसे स्टेट से फॉर्म डालते हैं जहां पर ऑलरेडी वैकेंसीज कम है, वहां पर ये मान लीजिए कि जब फॉर्म कम आएंगे तो मेरिट भी कम
उठेगी वहां से, अच्छी खासी पोस्ट भी है 22, इसका मतलब उनको अगर 22 चाहिए तो कर सकते हैं। ये एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है आपके लिए कि आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हाई लेवल वैकेंसीज में भी जा सकते हैं, जहां जैसे कि 3084 भी हैं। उसी के साथ हरियाणा में 215, हिमाचल प्रदेश में 418, जे-एंड-के में 300, झारखंड में 530, नॉर्थ ईस्ट में 500। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट की अब हम बात कर ले यहाँ पर थोड़ी सी। देखिए पिछली बार का जो पैटर्न था कि नॉर्थ ईस्ट में जो है कट ऑफ कम गई थी कई स्टेट्स में, है ना। नॉर्थ ईस्ट में आप जानते हैं 7 स्टेट्स हैं लगभग, तो वहां कुछ जगहों पर कम गई थी। कम इसलिए गई थी क्योंकि वहां पर लोग ना अपना बिजनेस, लोकल का बिजनेस करना ज्यादा अच्छा समझते हैं, और सैलरी चूंकि कम है तो उन्होंने प्रेफर नहीं किया, इसलिए मेरिट वहां पर कम चली गई, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है, लोगों ने जो है एक्सपीरियंस कर लिया है कि नहीं नहीं यार ऐसा भी होता है, फॉर्म ना आए तो क्या होगा, तो भैया पकड़ ही लो, क्योंकि पता नहीं कब जॉब मिले, कब पता नहीं कब जॉब ना मिले, इसलिए पकड़ लो। इस बार नॉर्थ ईस्ट भी साथियों आसान रहने वाला नहीं है फिर भी, लेकिन चूंकि ट्राई तो करना ही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नॉर्थ ईस्ट के अगर आप आसपास रहते हैं स्टेट में, तो फिर आप यहाँ ट्राई जरूर कर सकते हैं अपनी किस्मत। वेस्ट बंगाल में 2127 है, महाराष्ट्र में 3154 है, तमिलनाडु में 2994 है, गुजरात में 1850 है, कर्नाटका में 1714 है। बाकी जो वैकेंसीज आप देख रहे हैं वो उतनी ही है जितना लगभग पिछली बार के आसपास निकली थी या निकलनी चाहिए। एक स्टेट और है जहां पर आप ट्राई कर सकते हो, उसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में भी इस समय क्या है कि बदलाव हो रहा है, लोग सरकारी नौकरी की तरफ ट्राई कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, बिजनेस पर ही ज्यादातर लोग थे, तो यहाँ पर एक ट्रेंड बदल रहा है। उस ट्रेंड में अभी पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन लोग अल्योर कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ, तो यहाँ से भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक। अब प्रॉब्लम आपको आएगी कि आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो मैंने आपको कल उस दिन बताया था वीडियो में कि करीब 15 स्टेट्स ऐसे हैं, 15 से भी ज्यादा, जहां पर हिंदी लोकल लैंग्वेज मानी गई है। तो अगर आपको हिंदी बोलनी आती है, समझनी आती है, तो आप इसमें से कहीं से भी फॉर्म डाल सकते हैं और यहां पर आपका सिलेक्शन हो सकता है बहुत करीब हो जाए। तो उम्मीद है आप बात को यहां पर मेरी समझ रहे होंगे कि मैंने आपको कहां से डालने का एक इशारा किया है। वो 3 स्टेट ऐसे हैं, बाकी आप स्वतंत्र हैं। क्योंकि देखिए अगर आपकी ये मेरिट के आसपास बनती है तो उसी तरह आपके चांसेस भी बन जाते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना है अगर 80% के नीचे आप हैं तो आप ना, आप बस एक लक के लिए, लक चांस मारने के लिए अपना फॉर्म जरूर डाल दीजिए। क्योंकि कुछ स्टेट में 60% या 55% के आसपास भी कुछ जगहों पर हुआ है। वो जगह कौन सी हो सकती है मैं आपको बता दूं। वो जगह हो सकती है आपकी छत्तीसगढ़, वो जगह आपकी हो सकती है असम, वो जगह आपकी हो सकती है हरियाणा। पिछली बार का रिकॉर्ड है वो मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है इस बार ये ट्रेंड बदल जाए, ठीक है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा करना ये होगा कि अगर आप किसी दूसरे स्टेट में सरवाइव कर सकते हैं 12-15 हजार की सैलरी पाकर, तो फिर आप अब जमकर जहां ज्यादा वैकेंसीज है वहां भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि बिहार का बच्चा 2300 वैकेंसीज है, लेकिन यूपी में 3084 है, तो ट्राई कर सकते हो। यूपी के बच्चे हो आप, तमिलनाडु में ट्राई कर सकते हो, लगभग 3000 वैकेंसीज हैं। अगर आप महाराष्ट्र के बच्चे हो तो आप राजस्थान में ट्राई कर सकते हो, कि आपको हिंदी आती है, ठीक। अगर हिंदी आती है तो ठीक, अदरवाइज थोड़ी सी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फॉर्म में ये मांगा जाएगा कि आपको आनी चाहिए। जल्दी से बताइए कि आप कहां से फॉर्म डालने वाले हैं, और ये मेरी बात, ये हिंट आपको समझ में आया कि नहीं। ज्यादा जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और फेसबुक चैनल को प्लीज जो है फॉलो जरूर कर लीजिएगा। वहां पर अपना जो है सपोर्ट दिखाइए, खूब उसको जो है सराहिए, वही कंटेंट आपको मिलेगा जो यहाँ पर मिल रहा है। और दूसरी बात, किसी भी तरह की कोई डाउट क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी आप बात कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम को फॉलो करके भी मैसेज कर सकते हैं अगर कहीं दूसरी जगह से रिप्लाई ना आए तब। चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में जहां आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।